चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठे हो ताकि कल्याणकारी वचन तुम्हारी समझ में आ जाए। इतना आसान नहीं है। कान तो तुम्हारे सुन लेंगे, लेकिन शैतान मन तुम्हारा स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वचनों को आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, ताकि उनका असर प्रभाव तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पे पड़े और ये बिगड़ा हुआ मन तुम्हारा ठीक हो जाए। तुम्हारे शैतान मन को ठीक करने के लिए कितना तरह तरह का प्रयास किया जाता है, तरह के यत्न उपाय आपके साथ जोड़े जाते हैं कि किसी तरह तुम्हारा मन ठीक हो जाए। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को वहां रखे जहाँ कृपा के धाम, दया के धाम सदगुरु जी वहां पर। जब उनके हवाले कर दोगे फिर ये कुछ नहीं कर सकते। और जब तक तुम अपने अधिकार में, तुम्हारा अधिकार वो मानेगा नहीं, तुम उसका अधिकार जरूर मानते हो। तो जो कहता है, जो सोचता है, जो चाहता है, वही तुम पूरा करते रहते हो। यही जीव की कमजोरी है। कितने युगों से तुम मन का कहना मान रहे हो। तीन युग निकल गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और 5,500 वर्ष के युग निकल गए। तुमने हमेशा इस शैतान मन का कहना माना और आज भी मान रहे। यही तुम्हारी हार का कारण है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अरे इस मन पर कंट्रोल नियंत्रण कर लो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी की हिम्मत नहीं है जिसका तुम्हारे पर कोई प्रभाव नहीं। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, तो भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जिन्होंने 3 युगों से तुम्हें बिगाड़ के रखा, काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार, इशारा, पर जितना काम आप कलयुग में कर रहे, इस मन के संतों ने एक ही रास्ता रखा आपके लिए। बड़ा बैरिए मन घट में उसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। तुम इसके पीछे, ये तुम्हारे पीछे पड़ा है। तो जैसा चाहता तब तैसे तुम काम करवाता। जब जैसी इच्छा, ख्वाहिश, तमन्ना, मुराद उसके अंदर उठी, पूरी करा देता। अगर काम की इच्छा उठी तो काम तुम्हारे शरीर को काम में लगा कर अपनी इच्छा पूरी कर देता। क्रोध की इच्छा हुई, क्रोध की इच्छा को पूरी करा देता। लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा देता। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारे अंदर बैठा, बात नहीं, अंदर बैठा। तो तुम जी का कहना, जब कलयुग में संत पधारे को समझा के उनकी बात कही। मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोच। इस मन का कहना मानकर तुमने खूब देख लिया, अभी तक निकल नहीं पाए हो। क्योंकि काम का सामान, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन का सामान है और वो अपने सामान में तुमको फंसा के रखता है। संत महापुरुष से तुम्हें निकालना चाहते हैं, किसी तरह निकालो तो तुम्हें अनुभव कराते। देखो कैसे फंसो, कैसे निकलोगे। इसलिए कहा कि पढ़ो तुम इसी के पीछे और कुछ भी यत्न करो, और कोई यत्न उपाय आपको नहीं करना। न कोई पूजा, न पाठ, न कीर्तन, न व्रत, न हवन, जब तब यज्ञ, गंगा, ये कुछ नहीं। ये जड़ पूजा में कुछ नहीं रखा है।
जीवात्मा चेतन है, जीवात्मा का देश चेतन है और वो मालिक चेतन है। और कहते जो मालिक समय पर आता है वो भी चेतन है। चेतन ही तुमको चेतन की तरफ ले जाएगा और जड़ जड़ की तरफ ले जाएगा। दोनों का अपना अपना काम है। अब ये तुमको निर्णय लेना हमें किधर जाना। नहीं मानूंगा तो पछताओगे। ये भी समय जो दया का ये दौर है चल रहा, आपके सुधार का संभाल का आगे कल जाने का समय, के आने का समय है। ये भी काम कोई नहीं कर सकता सर। कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति ये काम नहीं कर सकता। कोई ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक ये काम नहीं कर सकता कि कलयुग को भगा दे और सतयुग को लाके खड़ा कर दे। ये काम केवल समर्थ सदगुरु का, जो समय से आएगा उस समय से जीवों को जगाएगा, समय से सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा करेगा। उनको अपनी बल पौरी शक्ति के द्वारा, तो जीवों तो कोई शक्ति नहीं है हमें कि आप अपना सुधार कर लो। जिससे बिगड़े उसका भी सुधार आप नहीं कर सकते और रोज बिगड़ रहे हो लेकिन सुधार नहीं कर पा रहे। तो कार भी कलयुग का जीव कमजोर है, इसकी भी उसकी बात नहीं है, कुछ नहीं। ये बिगड़ सकता लेकिन संभल नहीं सकता। संभलने की शक्ति इसको चाहिए। इसको किसी के बल पुरुष की आवश्यकता सहारे की। सहारा मिल जाएगा आपका काम हो जाएगा, लेकिन जो सहारा दे रहा उसी को नहीं समझ पाओगे और कोई सहारा देने वाला है नहीं। तो ये 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज सत्संग का आखिरी दिन है। चलते चलाते कुछ बचनों को सुन लो, क्योंकि ये भी समय आपको हमेशा नहीं मिलेगा। जितने लोग बैठे हो आए थे, तमाम शरीर छोड़ के चले जाएंगे। ये सत्संग और ये दया, ये उपाय, ये शिक्षा तालीम फिर आपको इस तरह से कोई देने नहीं आएगा। आज उनकी मौज है कि अपनी दया का भंडार मुफ्त में लुटा लें। न कोई किसी से लोभ लालच की भावना रखते, न कोई इच्छा नहीं। तुमसे लेने की कोई इच्छा नहीं। तुम्हारे शरीर रूप रंग से उनका कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध है तुम्हारी जीवात्मा से। किसी तरह उस बेचारी का भला हो जाए। अब उसका भला इसलिए कि वो शरीर में बैठी है और शरीर तुम्हारा मन के अधीन है और मन इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियां भोगों के अधीन है। इस अधीनता पराधीनता से मुक्त कौन करेगा? यह सब विचारने विषय है। ऐसा नहीं बड़ा कठिन है और समझ जाओगे तो कुछ कठिन है। तो इसलिए इस प्रभु परमात्मा के जागृत नाम को पहले मैं बोलूंगा, फिर आप लोग बोलूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी महाराज, आज के इस पावन पवित्र बेला में पधारे हुए प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य था। कलयुग में यह समय किसी को नहीं मिला। कोई अच्छी सच्ची बात बताने वाला नहीं, सही सच्ची अच्छे रास्ते पर चलाने वाला नहीं और सच्चिदानंद दिलाने वाला नहीं और जीवात्मा को जगाकर सतलो सच करवाना धाम पहुंचाने वाला नहीं। यह काम इस वक्त में सुलभ है। जिसने कहा सत्संगत दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भरे एक मारा।
अगर इस संसार में दुर्लभ है तो संतों के वचन, वो वचन जो मौजूदा तुम्हारी बिगड़ी स्थिति को ठीक करे, मन की स्थिति को ठीक करे, मन के विकारों को दूर करे, का ये दुर्लभ है। और तो दुनिया में बहुत सुलभ है। कायाकार माया ने तो अपने सामान का बाजार लगा रखा, क्या जितना ले लो, लेकिन दयाल का सामान जो तुम्हारे काम का, वो यहाँ बाजार नहीं लगता। वो कभी कभी उनकी मौज मर्जी से होता है। जब वो जीवों का भला चाहते हैं तो अपनी दया के भंडार को जीवों के सामने खोल देते हैं और कहते लूटना चाहो लूट लो, नहीं भी समय निकल जाएगा। कहते नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब ये प्राण जाएंगे छूट। आज समय के नाम की लूट मची हुई है। जो प्रेमी जिज्ञासु है वो तो लूट रहे हैं, पर बाकी बेचारे बेमुख खड़े, उन्हें पता ही नहीं है कि हमको लूटना कि खुद को लुटवाना है, यही नहीं समझ पाया। तुम रात दिन लूटे जा रहे हो, काम तुम्हें लूट रहा, क्रोध तुम्हें लूट रहा, लोभ मोह अहंकार तुमको लूट रहा है और तुम बड़े खुश हो। तुम्हें तो तुमको साधन मिल गया। साधन तो है, लेकिन ये साधन तुम्हारी बर्बादी के, ये साधन तुम्हारे विकास के नहीं, जीवात्मा के उद्धार कल्याण के नहीं है। क्योंकि शरीर और इंद्रियों संबंधित कोई सामान्य जीवात्मा के लाभ का नहीं है, और ये जीवों को मालूम नहीं है। क्योंकि जितना समय आपके सामने बीता या बीत रहा या बीत गया, तो सब काल माया के सामान का रहा। खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली व्यापार मजदूरी है, रुपये पैसे धन दौलत जमीन ज्यादा, दुकान मकान पद पत्नी बाल बच्चे, इसके सिवा तो कुछ है नहीं। और ये काल का समय यानी तुम्हारा नहीं है। किसी के सामान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं हो सकता, और तुम समझ रहे हो कि अधिकार है, वो अपने अधिकार में तुमको लपेट के रख निकलने नहीं दे रहा। बड़े बड़े त्यागी तपस्वी, बड़े बड़े ब्रह्मचारी ज्ञानी त्यागी, बड़ी बड़ी अवतारियां शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी आए, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने सबको लूटा है, किसी को नहीं छोड़ा। जब सब लुट गए और तुम उन्हीं लुटेरों के पास जाते, उनकी शरण पकड़ते हो, उनके वचनों को मानते हो, उनकी पूजा आदेश उनका पालन करते हो, वो बेचारे खुद ही लुटे। कहते नहीं राम कृष्ण दो जग में आए, काल धरे अवतार, संत मता इन्हों नहीं जानो रहे काल के गाल, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। बड़ा साफ साफ इनकार तुम्हारा दरवाजा खटखटाने से तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। ये अपना नहीं बना पाए, तुम्हारा क्या बना। संतों ने कहा जिसे भगवान कहते उसने क्या किया, स्त्री कारण कीन संग्रामा और बन बन फिर लक्ष्मो रामा। एक औरत का बदला लेने के लिए, ये बदले की भावना तो सांसारिक मिट्टी में होती है, लेकिन तुम्हारे भगवान ने कितना बड़ा बदला लिया कि करोड़ों को मार डाला। जबकि उनका जो प्रतिद्वंदी था वो तो रावण था, लेकिन पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरे देश के लोगों को निर्दोष बेगुनाह मार दिया जाए, ये कौन सा कानून है। और उसी की तुम पूजा करते हो, जिसने किसी को बख्शा नहीं, किसी को माफ नहीं किया, किसी को सही सच्चे रास्ते की जानकारी नहीं दी, उसी की बात मानते, उसी की पूजा करते। तो जा पूजा तो हमारी समारो,
अरे भाई जिसकी पूजा करो वो अपने में मिला नहीं का तुमको। आ जाओ भाई, अगर हमारी पूजा करते हो हम तो खुश हैं, आओ हमारे में, हमारी में जाओ। जहाँ साता बासा मन का यही तमाशा, जहाँ तुम्हारी आशाएं जोड़ रखी हैं, आज मन का खिलौना वही बना हुआ है। तुम अहंकार से जुड़े हो और यही तुम्हारे मन का खिलौना है, और इसी खिलौने को पकड़ा कर मन तुम्हारा खेल रहा और खिला रहा है, जिसके कारण ये प्यारी जीवात्मा निर्दोष बेगुनाह फंसी पड़ी है। कारण क्या है? इसने मन को साथी बना दिया। ये दोष है उसका। जब सतलोक से ऐसी मौज उठी तो जीवात्मा के अंदर एक फुरना, एक जिज्ञासा, प्रेरणा एक पैदा करते। तो जीवात्मा कह रही कि मालिक बड़ी इच्छा हो रही है, पालन को नीचे के लोगों में भेज दीजिए, देखने की बड़ी इच्छा है। सतलोक कह रही बेवकूफ, क्यों पगली इसे सोच रही हो? देश तुम्हारा नहीं है, वो देश सुख शांति अमन चैन का नहीं है, वो दुखों का सागर है। बीमारी महामारी तरह तरह के भोग और शोक सब समाये हुए, लेकिन ऐसी प्रेरणा मजबूत पैदा कर दी थी कि उनको लीला करनी थी और जीवात्मा को यह अनुभव कराना था कि जिस सतलोक कितने तुम रह रही हो, देख लो तुम नीचे वाले लोग तुमसे अच्छे हैं कि खराब। ये उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कहा, ठीक अगर तुम नहीं मानती हो तो चलो भेज देता हूं, जाओ। लेकिन ऐसे नहीं कि उठा के फेंक दिया। जब सतलोक से हम सब जीवात्माओं को उतारा गया तो यही नाम दूर शब्द दूर टुकड़ा, ये हम सब जीवात्माओं का आधार है। ये नाम, यही नाम दान जो आज यही प्रेरित था, यही आदिकाल से रहा, यही हम सब जीवात्माओं के आधार एक सहारा है। अगर तुम्हारा कोई सहारा आधार छीन लिया जाए तो तुम बेकार हो जाओ, कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से जब उतारा तब तो नाम का सहारा देखा और ये कहा। देखो एक बात का ख्याल रखना, इस नाम डोर शब्द डोर को छोड़ना मत। कोई कितना बहकावे भरमावे लालच दे, लेकिन ये नाम डोर मत छोड़ना। अगर तुमने किसी के बहकावे भरमावे में आकर इस नाम डोर को छोड़ दिया तो फिर तुम वापिस कभी अपने घर नहीं आ सकते। बहुत समझा बुझा के भेजा, ऐसे थोड़ी फेंक दिया होगा। जब सतलोक से हम सब जीवात्माओं को सतपुरुष ने उतारा तो सतलोक के नीचे है कारण लोक, जो 5 तत्वों का शब्द ईश्वर स्वरूप रसगंध, ये 5 तत्वों का कपड़ा नंगा देखकर उसको पैदा किया, क्योंकि ऊपर तो कोई शरीर है नहीं, शरीर ही कपड़ा है। इसी शरीर रूपी कपड़े में जीवात्मा अंदर बैठी हुई है। कहा जब नीचे उतारा जाए किसी लोग को तो नंगी नहीं भेजी जाए, उसको उस लोग का कपड़ा पहना दिया जाए। जब काले उतारा तो काले कपड़ा पहना दिया, और काले लोग के नीचे सूक्ष्म लोग है, जब वहां उतारा सतपुरुष ने तो वो कपड़ा पहना दिया, जो 9 तत्वों का शब्द ईश्वर स्वरूप रसगंध चतुष्संता का उन्नत बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा तो सूक्ष्म लोक के नीचे है ये लिंग लोक, इसी को देवलोक कहते हैं। ये 17 तत्वों का 10 इंद्रिया चतुष्संताकरण और सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को
इस सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा तो उसके नीचे ही आप मृत्युलोक जहाँ हम आप बैठे हो, ये मृत्युलोक है। जब यहाँ उतारा तो यहाँ का कपड़ा 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 मसालों का बना कपड़ा जीवात्मा के ऊपर डाल दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोलोगे, कितने कपड़े हैं, कितने कवर हैं? 4 का कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा और स्थूल कपड़ा। कवर उस पर चढ़ गए, बंद कर दिया। और एक आध जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता है वो नामदान देगा। ऐसे नहीं नामदान जैसे अल्लाह मचा दिए नंदन और नंदन, तुम आगे चले गए। तुमको तो जानकारी है नहीं कि नामदान देने वाला कौन होता है, ये देने वाला है कि सुनाने वाला है। इतनी छोटी बात तो अभी तो तुम पकड़ नहीं पाए हो। सुनाने वाला दे नहीं सकता, सुना सकता। जैसे हम कई बार रसगुल्ला मीठा मुलायम लाल होता है तो क्या सुनकर आप पीछे तृप्त हो जाएंगे। कुछ देर के बाद यही गौरव भाई सुनाना कि कुछ खिलाना पिलाना भाई, पाने से संतुष्टि होती है, बिना पाने से। तो पाने की बात तो कोई नहीं कर रहा, सब सुनाने की बात, सुनाने की बात, गाने बजाने की बात, सुनाने की बात, भाषण की, प्रवचन की, तरह तरह की। लेकिन जिससे काम बनना है वो बात कोई नहीं करता, क्योंकि वो चर्चा किसी के बस की नहीं है। वो तो जो पहुंचा वो बताएगा हाल भाई, उधर क्या है, उधर से कैसे आया गया, अब इधर से कैसे जाया जाए, और कौन किसने उधर से भेजा, अब यहाँ से कौन ले जाएगा। ये दोनों तरफ की जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए, तब तो हो सकता कुछ तुम्हारी बन जाए। और जब यहाँ इस काल नगरी में आया तो काल में आया तो बहुत चतुर होशियार है, उसको अपना देश चलाना है। तो देश चलाने के लिए तरह तरह की सुविधाएं आपको देगा, तभी आप फंसोगे। और वो भूल गया जो कहा था कि नाम रूप शब्द रूप मत छोड़ना, ये तुम्हारा आधार है। अगर इसको छोड़ दिया किसी के बहकाने भरमाने में, लोभ लालच में, तो फिर तुम वापिस अपने देश कभी नहीं आ सकते। ये समझा के भेजा, ऐसे नहीं। और काल माया ने बड़ी होशियारी चतुराई से कहा भी अच्छा ये बताओ तो अपने देश से आई कुछ लेके आई हो, देखो कैसे बहकाया देगा। कहा अपने देश से आई कुछ लेके आई। उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, त्याग, तपस्या, संयम, मतलब यानी अच्छा खान पान, अच्छे भाव, त्याग कर्म सब थे। लेकिन काल ने कहा अरे फेंक इस सामान को, अब तो मेरे देश में आई हो, मेरा वाला सामान। अब तो हम सब जीवात्मा को समझा कोई अच्छा सामान देगा तो तुम्हारे पास जो अच्छा वाला तो आपने फेंक दिया, और काल का सामान आपने ले लिया। काल सामान क्या है? झूठ है, छल है, कपट है, बेईमानी है, हिंसा है, व्यभिचार है, कुचार, ये सब काल का। जितनी गंदगी हो सकती है सब काल के सामान में लिपटी हुई है। बगैर गंदगी का काल का कोई सामान नहीं, और उसी गंदगी में तुम्हें फांस लेगा। और महापुरुष उसी गंदगी से तुमको निकालना चाहते हैं, प्रमाण देकर ऐसे नहीं कि तो तुम कैसे फंसे और कैसे निकलोगे। जहां से जिससे फंसे जिस तरह उसी तरह से निकाल लिया जाएगा, तब तो आपके समझ में आ जाएगा। लोग कहते हैं कि जब देखा कि जीवात में कोई नहीं है, बहुत समय निकल गया, तो सतगुरु ने सोचा निश्चय काल में कोई चाल चलकर हमारी सूत्रों जीवात्मों को फंसा लिया है। तब कहा चलो उनको लेके आना चाहिए, खुद नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो आधार दिया हो तो इसने फेंक दिया, अब आ नहीं सकती। तो कहते हैं लाख दया कोमल सी संता, तम संतों के हृदय में दया उठी,
उन्होंने अपना सत्य मंडल छोड़कर इस समृद्ध लोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए, अनुभव करके सिखाने पढ़ाने के लिए आ गए और कहा कि चलो हम तुमको लेने आए। अब इसे कैसे विश्वास? इसलिए तो ये बात विश्वास की कभी सुनी नहीं थी। ऐसा कोई हमदर्द, ऐसा शुभचिंतक कोई आया नहीं जो हमदर्दी की बात कहता। तो उसे शंका हो गई, कौन है भाई, किस कोई नहीं ऐसी बात कहना। अरे कहेगा वो जो वहां से यहाँ आया होगा, वो वहां की बात बताए, और जो बीच के आया बीच में रह गया वो बीच की बात बता सकते। और ये सब बीच का मसाला, चाहे ब्रह्मा की पूजा, विष्णु की, चाहे शंकर करो, चाहे रामकृष्ण देवी देवता किसी की करो, वो सब बीच के। ज्यादा खुश हो जाए कि बीच तक आपको ले जाएंगे। और जैसे तुम्हारा पुण्य कर्म छीण हुआ तो पुण्य छीड़े मृत्यु लोक है, फिर आपको वहीं से ढकेल देंगे, नीचे जाओ, फिर कमाओ, फिर आओ, फिर कमाओ, फिर आओ, फिर कमाओ। ये भी है कर्मों का जाल है। वो पाप कर्मों का जाल था, ये शुभ कर्मों का जाल है, जाल दोनों। तब का ऐसे तो बेचारी कोई नहीं जा पाएगी। तब लाग दिया कोमल की संतान, तब संतों के हृदय में दया उठी, तब वो जीवात्माओं को लेने के लिए आ गए। और कैसे समझाते हैं तो तुमको, तुम्हारे रंगों को, बिरादरी को नहीं, वो अपनी जीवात्मा को समझाते। अरे भाई चल कर चलेगी, कैसे चलेगी? जिस शरीर में तू बैठी उसी शरीर में तुमको अनुभव करा रहा हो, और किसी का अनुभव करके तुम फंसी हो। अब जरा संतों का अनुभव करके निकल जाओगी। तो धीरे 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 जब जीवात्मा को अनुभव कराया गया, तब ये चलने के लिए तैयार। और बीच में फिर कोई आ गया, फिर उसने बहका बरमा दिया, फिर बेचारी लौट गई। ऐसे तमाम युग निकल गए, अभी आज तक नहीं पहुंचे। जो कलयुग में संत आए 750 वर्षों में, वो तो जीवों को ले गए। जिन जीवों ने उनकी बात मान ली, कहते जो जिसने बात मानी वो दोनों ज्ञानी। एक ने कही, एक ने मानी, और नानक कह गए दोनों ज्ञानी। एक ने कहा देखकर, उधर से इधर आया बताने के लिए, कहने के लिए। अगर उसकी बात आपने मानी तो दोनों ज्ञानी, दोनों का काम हो जाएगा। उसका ले जाने का काम और जीवों का जाने का काम, दोनों का काम। इन सब चीजों को बहुत बारीकी तौर से समझना चाहिए। ये किस्से कहानी नहीं है, कोई राजे महाराजों की कहानियां नहीं सुनाई जाती। जो यहीं रहे, यहीं भोगों में फंसे रहे और फंस करके नरकों में आज भी पड़े। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह आज भी नरकों में पड़े, जूतियों, यमराजा की जूतियों की मार खा रहे। कोई बचाने वाला नहीं हो, क्योंकि बचाने वाला केवल संत महापुरुष है, और वो भी कलयुग में आए। पहले आए नहीं थे तो बचाते कैसे? तो कहने का मतलब कि आपको समय मिल गया है, रास्ता मिल गया है। अब रास्ते पर निरंतर चलकर अभ्यास करो, क्योंकि मंजिल दूर है, एक दिन में तो नहीं तय कर सकते। धीरे 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 जब चलना शुरू करोगे, एक एक कदम विश्वास के साथ निकालोगे, तो चाहे जितनी भारी मंजिल हो, एक न एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त हो जाए। तो उसी अभ्यास को सिमरन कहते, ध्यान कहते, भजन कहते। ये संतों की अपनी शोध है। उन्होंने ये शोध किया कि आखिरकार इसको ले कैसे जाए। ये तो बहुत युगों से पूजा पाठ कर रही है, क्या कुछ नहीं कर पा रही, न कहीं जा पा रही, वहीं की वहीं खड़ी है। जैसे तेली का बैल जो कोलू में
उसको मक्का बांध दिया जाता है और उसकी आंखें बंद कर दी और बेचारा दिन भर चलता है, सोचता होगा बहुत दूर पहुंच गए होंगे, जब आपकी पट्टी खुली तो वहीं खड़ा जहां से चला था। बस उसी तरह से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की पट्टी बन गई और रोज इसी में चल रहे हो और जब आँख खुलती तो वहीं पर एक तिल मात्र भी खिसक नहीं पाए, वहीं खड़े आप। तो जब सत्संग वचनों को सुनोगे और सुनकर अपने मन को पकड़ाओगे, जिसको सुधारना है उस पर लागू करोगे, तो धीरे धीरे इस मन की जितनी गंदी आदतें वो सब कम होने लगी, तो कम होने लगी है कि ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सीख नहीं हो सकते। संत दरबार में असंभव शब्द बना ही नहीं, वहां सब संभव, बशर्ते उनके वचनों पर चल करो, उन पर विश्वास करो, उनके साथ जुड़ जाओ, तुम्हारा कम से तुम्हें करना ही क्या। अरबी जैसे आपको नहीं भी जाना था तो लोगों से पूछा, भाई नहीं जाना तो उसे बता देगा, ये गाँव मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, ये भी जानकारी, लेकिन ये जानकारी आपको ले नहीं जाएगी। फिर एक पत्थर का मील मिला, गला था, उसमें निकाल कि 10 किलोमीटर, लेकिन वो कभी गया नहीं है। वो बता तो रहा सही बात, दूरी सही बताना, लेकिन गया कभी नहीं, वही गड़ा है। ऐसे भी लोग आपको मिले, बड़ी चर्चा लंबी चौड़ी, लेकिन गए कभी नहीं। किसी लोग की कोई मंजिल तय नहीं की और कहते किसको बहुत को अपनी मुक्ति करने से बांध दो थप्पड़ इसके कस की, इसकी चोटी बांध दो, काल के जीवन इसीलिए आए तो दूसरे का नुकसान, न तो सुनेंगे न सुनने देंगे। बांधो इसकी चोटी किसके, थप्पड़ मारो भी सही हो जाएगा। बांधो से सर्दियों में ठीक हो जाए, बहुत उतर जाएगा। नाटक करता है यहाँ, जीवों का नुकसान करता है, न सुनेगा न सुनने देगा। तो महापुरुषों ने बड़ी दया की, कलयुग के गंदे जीवों पर दया, क्योंकि तुम उतने गंदे हो कि छूने के लायक, फिर तुमसे कोई परहेज नहीं किया जाता। इसी तरह और भाई धोबी जो कपड़ा धोने आया, तुम्हारी गंदगी का परहेज थोड़ी करेगा, परहेज करेगा तो भी कपड़ा नहीं हो पाएगा। तो उनको किसी जीव से कोई परहेज, वो काम कर सकते, करना जानते हैं, वो कर्मों को धोना जानते, कर्मों की गंदगी खत्म करना, उनको क्या परहेज उसे। लेकिन ये निरंतर जब चर्चा तुम्हारे कान में पड़ती रहे तो धीरे 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 सब समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा नया विषय है, कभी आपने इसके अन्यत्र सुना तो था नहीं, कोई जानकार कभी ऐसी जानकारी लेके आया नहीं था जो आपको बताता। यहाँ सांसारिक जानकारी, भोगों की जानकारी तो सबको, वही तुमको बताते और अपना उसी में तुमको फंसा देते, कहते हमारा कर्तव्य है। हर माँ बाप यही कहता है, भाई हमारा कर्तव्य शादी पैदा करते उसका। तुमसे पूछो शादी ब्याह तुमने किया, कभी तो रो रहे हो, तभी रोते हो। जिस काम से तुम गए हो उस काम में क्यों फंसा रहे हो, कहता हमारा फर्ज है, तो तुम्हारा फर्ज यही है, कोई अच्छा तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी दुखों के सागर में ढकेलने की, निकालने की कोई जिम्मेदारी। अब बेचारा वो जानते नहीं कि जिम्मेदारी किसे कहते हैं। तो उनके लोग इसमें किसी की करनी करने वाले आते गए, किसी की करनी कराने वाले आते गए और उन्हीं के साथ जीव जुड़ा रहा, तो जहां वो वहीं वो, एक जगह तो न वो गया न वो गया, दोनों चाहे से रहे। तब संतों ने वहीं से अपना बयान शुरू किया। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव
ये कथा कथा मानी जाती वहां की काल भगवान की। लेकिन काल की भी जीवत में जब विष्णु भगवान विष्णु का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवत में लेकिन घर पहुंचे। भगवान शिव सूर्य का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवत में लेकिन घर पहुंचे। भगवान राम साकेत लोग का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवत में लेकिन घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवत में घर पहुंची। उसी तरह इस समृत लोग में भोगों का सुखानंद तुम उठा रहे, न तुम जगह वो जगह। दोनों गंदा गुरु बहरा चेला तो वही नरक में ठहरे बैठा। जिनके सारे बैठे, जिनकी पूजा करे, जिसकी आराधना हो, बेचारा अंधा है, उसकी आंख खुली नहीं जीवात्मा की, कान खुला नहीं जो दिव्यानी को सुना उसने कि उन लोगों में कैसी आवाजें आ रही। क्योंकि हर मंडल लोग की आवाज अलग है, वहां का जो मालिक अधिष्ठाता उसकी आवाज अलग है। तभी तो समझ में आएगा भाई किस लोग में आप पहुंचे। धीरे 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 ये व्यवस्था बिगड़ने में बड़ा समय लगा, और आज भी संभलने की बात कोई नहीं करेगा। तुमको बिगाड़ने वाले समझे, जिसके साथ जुड़ जाओगे वही बिगाड़ देगा। सबसे पहले तुम्हारा चरित्र लूटेगा, तो तुम कहते हो हमारा माँ का चिंता बाप ने लूटा, बहन का चिंता बहनों ने लूटा। यहाँ की परंपरा देखी कैसी है। अगर और कोई यहाँ चिंता का हाथ निकालूंगा चिंता जरा कहिए, तो ये रोज लूट रहा है, इसके हाथ को निकाला, उसकी तो पूजा होती। ये है काल का देश, जो नुकसान करे, जो नरकों की तरफ ले जाए, सारे चरित्र को भयंकर में खराब कर दे, उसी की पूजा हो रही, उसी की मान्यता। इसको कहते हैं ये सांसारिक मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कभी नहीं करा सकती। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा चलो भाई, जिनको तुम भगवान कहते हो जरा उनके बारे में सुन लीजिए कि महापुरुष उनको क्या कहते, यानी संत महापुरुषों ने उनको क्या कहा। जिनको तुमने भगवान माना है उन्होंने उनको क्या माना, बड़े साफ शब्दों में कह रहे। एक एक वचन को सुनिए आप, तो तुम्हें सत्संग का मतलब समझ में आ जाएगा कि सत्य का संग क्या और झूठ का संग। हम सत्य के संग में जुड़े हैं कि सदियों से युगों से झूठ का संग कर रहे हैं। तो वो समझा के कहते हैं, ऐ काल की जीवो, जरा गुरु महिमा को समझो। गुरु तुमको इस काल के जाल से निकालेगा। कैसे? कि राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, 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 और गुरु के सम हरि को न निहारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े का तेरा रूप है। कहे बलिहारी उन गुरु की जिन गोविंद जी मिले, जिन्होंने सबसे मुलाकात करा दी, ब्रह्मा से, विष्णु से, शंकर से, राम से, कृष्ण से, देवी देवताओं, सारे लोगों में जीवात्मा को पहुंचाकर साक्षात्कार दर्शन कराकर सारा भ्रम दूर कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं कि हरि ने क्या किया तुम्हारे साथ, गुरु ने क्या
दोनों का कर्तव्य देखो कि हरि ने जाना मैं दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जाना मैं दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, और गुरु ने आवा गमन मिटाही, गुरु ने आवागमन मिटाही, जो भगवान के रूप में यहाँ आया उसने क्या किया, जन्म दिया, संसार जन्म देकर जन्मों में फंसा दिया। आज ये जन्म कर पशुओं में, कर पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, जंगली जानों, क्योंकि जन्म कर्मानुसार होता। कर्मों की व्यवस्था आपको बताएगी नहीं। आप अपनी इच्छा से कभी पशुओं वाले कर्म, कभी पक्षियों वाले कर्म, कभी जंगली जानों वाले कर्म, कभी कीड़े मकोड़ों वाले कर्म, बहुत बुरे पाप कर्म किए तो बदबूदार नाली के कीड़ों वाले तुम्हें जन्म हो गया। तो इसने तो जन्म मानी फांसने का काम किया कि जन्म से फंसा दिया। लेकिन गुरु ने क्या दया की, आवागमन की झंझट से रख, न तुम्हारा जन्म होगा न तुम्हारी। आगे क्या कह रहे हैं कि हरि ने पांच चोर दिए साथा, 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 गुरु ने सब विधि कीन सना था, गुरु ने सब विधि कीन सना था, राम तजू पर गुरु न बिसारू, राम तजू पर गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। तो सारी शंकाओं का समाधान किया। रामकृष्ण से को बड़े तिलुम तो गुरु की, देखिए कितनी बड़ी कहा, उन्होंने भी गुरु किया। और गुरु आगे सब आदि, सबने गुरु के आगे अपने नतमस्तक अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्हीं की आज पूजा होती, राम की पूजा। जो सीताराम कह रहे हो, जब 14 वर्ष जंगल में कोई नहीं सीताराम बोला था, कोई नहीं जय जयकार की थी। लेकिन जब गुरु के आदेश पालन करके 14 वर्ष जंगल के कठिन कष्टों को सहकर और पूर्ण आदेश का पालन करके जब घर आ गए और लंका पर विजय प्राप्त की, सब सीताराम सीताराम चिल्ला रहे। उस समय किसी ने नहीं कहा। कहते उसने क्या किया, हमारे भगवान ने तुम्हारे साथ 5 चोट लगा दी कि लूट लो इनको। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, रात दिन तुमको लूट लिया, तुम्हारी शक्ति के शारीरिक शक्ति को खराब कर बर्बाद कर। लेकिन कहते गुरु ने सब की मुसला था और गुरु ने सहयोग देकर इनका परिचय किया। इनका साथ छोड़ो, अब तुम दाम की कमाई नहीं नाम की कमाई में लग जाओ। तो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, ये सब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। इसलिए साकारी सदाचारी ब्रह्मचारी के आगे
कि काम क्रोध लोभ मोह का टिक नहीं सकते, इनका बस नहीं चलता। आगे क्या कह रहे हैं कि हरि ने कुटुंब मैं जाल में घेरी, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, और गुरु ने काटी ममता बेड़ी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी, राम तजू पर गुरु न बिसारू, राम तजू पर गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। भगवान ने तीसरा उपकार तुम्हारे साथ क्या किया? कुटुंब जाल की बेड़ियों में बांध दिया। देखिए, और गुरु ने क्या किया? सारी ममता की बेड़ी ही काट दी, तुम्हारे अंदर विशुद्ध वैराग्य पैदा करके आपको सारी बेड़ियों से मुक्त कर दिया। अब देख लो भगवान का काम और गुरु का काम तुम्हारे साथ क्या है। आगे क्या कह रहे हैं कि हरि ने रो गैसो गै उपजाए, हरि ने रोग सोग उपजाए, हरि ने रोग भोग उपजाए, हरि ने रोग भोग उपजाए, और गुरु योगी कर सब ही छुड़ाए, गुरु योगी कर सब ही छुड़ाए, राम तजू पर गुरु न बिसारू, राम तजू पर गुरु न बिसारू, और गुरु के सम हरि को न निहारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। दादा भगवान ने पांचों उपकार तुम्हारे साथ क्या किया? रोग भोग में भोगों का रोग पैदा किया और भोगों के उस विचित्र रोग में तुम्हें फांस दिया, तुम्हारी जीवन की सारी शक्ति को लुटवा दिया। लेकिन गुरु ने क्या किया? नाम योग की साधना सिखाकर कराकर तुमको उस रोग और भोग से मुक्त कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं कि हरि ने कर मैं भरम भरमाए, 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 और गुरु ने आत्म ज्ञान कराए, गुरु ने आत्म ज्ञान कराए। छठवा उपकार भगवान का तुम्हारे साथ क्या है कि तुमको मतलब कर्मों के भ्रम में डालती, ये शुभ कर्म है, ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको नहीं माना था। जब उनका समय यहाँ काम करने का पूरा हो गया और जब काम हो गया तो उन्होंने प्रचार किया कि मेरा आने का काम जो मृत रूप मंडल में था वो धर्म की स्थापना, दुष्टों के संहार का, भक्तों की मदद का मेरा पूरा हो गया। अब मैं अपने परम धाम को जाऊंगा। उनके सबसे प्रिय मित्र उद्धव जी थे। कहते भगवान मैंने सुना कि आप परम धाम को जा रहे हैं। कहना हाँ, कल क्या तुम्हारा परम धाम को हो रहा है? अरे कहा उद्धव तुम मृत लोग
मेरा परम धाम गोलोक इनसे बहुत ऊपर है। कहा आपने कभी बताया नहीं है, कहा उधर तुमने कभी पूछा ही नहीं है, कहा मेरा तो बुढ़ापा हो गया आपके साथ में, अब ऐसे करो कि हमको भी साथ ले चलो। कहा उधर मैं ये काम नहीं कर सकता, ले जाने का काम तो संत महापुरुषों का हो, कलयुग में होगा, ये मेरा काम ले जाने का नहीं है, मेरा काम सिर्फ बताने का है। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को कैसे समझा के कह रहे हैं कि दास चरण पर तन मन वारो, 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 गुरु नथ जो चाहे हरि तजीरो, गुरुनाथ चाहे हरि तजारो, गुरुनाथ जू चाहे हरि तजीरो, गुरुनाथ जो चाहे हरि तजडारो, राम तजू पर गुरु न बिसारू, राम तजो पर गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारू, गुरु के सम हरि को न निहारो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये 7 वचन है, इन वचनों से जीवात्मा का बचाव हो सकता है। वचन बचने बचाने का काम करते हैं, वचन सुनाने का काम नहीं है, बचाने का। यही 7 वचन आज भी भौतिक जगत में प्रचलन में है, लेकिन बात कोई नहीं बताता। असली बिना सच्चे सदगुरु के इन 7 वचनों की जानकारी कोई कराई नहीं, किसी को नहीं पता। ऐसे समृद्ध सदगुरु के चरणों पर जो हमारी मदद संभाल के सिवा दूसरा काम करते नहीं और बदले में कुछ लेते नहीं, मैं ऐसे समृद्ध दाता सदगुरु की चरणों पर बार बार बलिहार हूं और उनके अनुसार मैं यहाँ किसी को मानने वाला नहीं, क्योंकि मैंने किसी को देखा नहीं, न अपने राम को देखा, न कृष्ण को देखा, न हनुमान, न शंकर, न देव, किसी को नहीं देखा। क्या बिना देखे का संबंध कर सकते हो? और कह दिया तुम्हारा पति विदेश में है, क्या बिना देखे मान लोगे? बिना देखे विश्वास कर लोगे? और ये विश्वास तुम्हारा सदियों से कैसा जुड़ा है? इसी अंधविश्वास अविश्वास को संत महापुरुष मिटाना चाहते और आपके सामने ये सत्य विश्वास की बात करते हैं, क्योंकि संसार में गुरु देख के किया जाता तो बाकी आपको किसी ने नहीं देखा। अगर मैं आपसे कह दूं कि कुंवारी कन्या से को अपने पति का दर्शन कर ले, क्या कर सकते? क्या बता सकते पति को? ऐसे जब तुमको ज्ञानी नहीं है कि सीताराम कौन थे, राधे श्याम कौन थे, ये किस लोग के थे, किस मंदिर के थे, कब आए, क्यों आए, किसके द्वारा भेजे गए और किस काम के लिए आए, तुम्हारा उनमें से कोई काम है कि नहीं है? ये है अंधविश्वास। इसी अंधविश्वास पर से पड़े, जिसको देखा नहीं उसी को भगवान मानते हो। भगवान भाग का मान माने निर्माण करने वाला, जो तुम्हारे नवीनतम भाग का निर्माण करते उसे भगवान कहते। वो गुरु ही है तुम्हारे भाग का निर्माण कर सकता, और कोई नहीं।
तो अगर ये सही चर्चा, सत्य चर्चा, ये सत्य ज्ञान, सच ज्ञान अगर जीवों के सामने रखा गया होता तो इतने जीव बेचारे नहीं फंस पाते। लेकिन जब समय निकल गया, फंसते 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 इतने फंस गए, कोई नहीं गया, तब मालिक को चिंता हो गई कि हमारे वापस, तब अपनी जीवात्माओं को लेने के लिए और आवाज लगाते हैं, ऐसे नहीं कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा नाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। पूरा परिचय दिया कि भाई मेरा काम इस मृत लोक मंडल में आने का और कोई नहीं है, न राज चाहिए, न पाठ चाहिए, न धन, न दौलत, न कुछ नहीं चाहिए। हमको अपनी जीवात्माओं की मुक्ति कराना, इनको मुक्त कराने के, इनको घर पहुंचाना हमारा एक ही काम, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। और ये काम तुम्हारा कोई कर नहीं सकता। भल चाहो तो चेतो, आय लगी है नाव, और बहुरी बहुरी पछताओगे और फिर ना ये सुनो। अगर भला चाहते हो तो भी मेरी नाम रूपी नौका पर सवार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा। तुम्हें कुछ करना नहीं, कर ही नहीं सकते कुछ। जब बड़े बड़े लेकिन सच्चाई अगर जो नहीं बताता वो सत्य का द्रोही होता है, जो सत्य का द्रोही होता है। जो संत वाणी को नहीं कहता वो संतों का द्रोही होता है। जिससे धर्म की स्थापना होती है और संतों की भूमिका व्यवस्था को जो नहीं बताता है वो धर्म का द्रोही कहलाता। आज ये सब तीन द्रोहों में फंसे हैं, चाहे कोई राजा हो चाहे प्रजा, दोनों फंसे पड़े हैं। और जब दोनों फंसे तो कौन किसको निकालेगा? दोनों अंधे एक जगह खड़ा कर तो कौन किसको रास्ता बताएगा? बस वही स्थिति आज इस भौतिक जगत की। यहाँ किसी को अपना ज्ञान नहीं है। वो दिया जाए, बड़े ज्ञानी बताओ तुम पिछले में कौन सी योनि में थे, पिछले जन्म में कौन सी योनि में थे, सब ज्ञान देता। या आगे कौन सी योनि में जाओगे मर के, चले जाएंगे। जब तुमको तुम्हारी जानता ही नहीं, तुम किसी को क्या बताओगे? यही भेद संतों ने खोला है। वो तुमको ऐसे कर्म करा के खुद सिद्ध कर देंगे कि इन कर्मों का परिणाम अच्छा होता है, और इन कर्मों का पूर्ण परिणाम होता कि जन्म मरण से मुक्त करा देगा। न जन्म होगा न मौत होगी, वो जीव हमेशा के लिए अपने घर चले जाते। उन्होंने वेद तो बहुत कुछ खोला, लेकिन वही बात है कि अब जीव बेचारा जब जानता नहीं है, एक तो जानता नहीं है और दूसरी बात है कि सही सच्ची अच्छी बात को मानता नहीं है। ये सबसे कठिन है। बस दो विद्याएं पढ़ा, एक तो अच्छी सच्ची बात जानता ही नहीं, और कोई संत महापुरुष सच्ची अच्छी बात होता है, चलो इसका भला हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, तो मानने को तैयार। काम कैसे होगा? काम होने की दो स्थितियां, या तो आप स्वयं सक्षम हो तो कर लो, और नहीं कर सकते तो कर उसको सहयोग दे। तीसरा कोई साधन नहीं, और दोनों से एक भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी जीवों की अज्ञानता की को बेचारा कुछ अपने लिए नहीं जानता, दूसरों के लिए क्या बताएगा? अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकता तो तुम्हारा कौन सा करा देगा? ये तो सब उसके जिसने किया है और करके जिसने पाया है और जिसने दर्शन दीदार किया वो सब कुछ करा देगा। एक एक बात को महापुरुषों ने कैसा खोल कर दिया। अगर इन बातों को समझ लेती हो तो परमात्मा प्राप्ति सबसे सरल, सबसे सरल, क्योंकि हमें आपको परमात्मा आदिकाल से मिला है। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अंश रूप में
परमात्मा हम सबको मिला। अब यह समस्या ये आके अटक गई, ये अंश अपनी अंशी को कैसे प्राप्त होगा, यानी जीवात्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी, कैसे पहुंचेगी, ये काम पर सिखाना चाहिए। और ये बताने वाला कोई है नहीं। काल के सामान से मुलाकात कराने वाले, काल के सामान में फंसाने वाले, मिलाने वाले तो बहुत मिले, लेकिन इससे मुक्ति दिलाने वाले तो कोई मिलेंगे नहीं। आज वैसे मुक्तिदाता की जरूरत है जो इनसे मुक्ति करा दे। तो धीरे धीरे महापुरुषों ने जब यहाँ कलयुग में पधारे तो सत्संग जारी किया और सत्यम वचनों को सुना कर सोई हुई सुरतरु तो जीवात्मा को जगाया और जगा करके उनको सही सत्य रास्ते पर लाकर खड़ा किया। और खड़ा ही नहीं, अगर तुम मेरी बात मान लो, मेरे साथ हो जाओ, मुझ पर विश्वास, तो मैं तुम्हारे घर पहुंचू। छोड़ने की बात नहीं, बताने की ना बात नहीं है, पहुंचाने की बात। अब तुम्हें न खोजना है, न ढूंढना है, न सोचना कैसे जाऊंगा क्या, कि जब पहुंचाने वाला मिल गया। लेकिन पहुंचाने वाले के ऊपर आपको पूर्ण विश्वास करना। बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। तो धीरे धीरे जब सत्संग वचनों को सुनोगे तो एक एक भ्रम, एक एक शंका तुम्हारी सब दूर हो जाए। और नहीं तो फंसे तो पड़े ही है, और निकालने वाला भी कोई है नहीं, और निकालने का काम ये किसी के बस का नहीं। जो स्वयं फंसा है तो वो तुम्हें कैसे निकालेगा। तो कहते कि हमको तो अपना अटूट सहारा चाहिए, क्योंकि सहारा भी चाहिए, सहारा देने वाले को देने के लिए कुछ है नहीं। जिसको कुछ चाहिए नहीं और सहारा दे, ऐसा चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि सब जग ढूंढा, सब जग खोजा, कहीं वो नहीं मिला जो मालिक से मिला थी। तो अंत में सत्संग में जाने पर उसको ये जानकारी हुई, सतगुरु तुम हमारे सहाई बने, सतगुरु सतगुरु तुम हमारे सहाई बने, सतगुरु तुम हमारे सहाई बने। किस तरह हम तुम्हारी दुहाई करें, इस तरह हम तुम्हारी दुहाई करें। सतगुरु तुम हमारे सहाई बने, सतगुरु तुम हमारे सहाई बने। इस तरह हम तुम्हारी दुहाई करें, इस तरह हम तुम्हारी दुहाई करें। काल ने जाल कैसा बिछाया यहाँ, काल ने जाल कैसा बिछाया, जाल कैसा बिछाया यहाँ, फसाया यहाँ, सारे जीवों को कैसा फसाया यहाँ। अब निकलने का कोई सहारा नहीं, अब निकलने का कोई सहारा नहीं। सतगुरु हमारी दुहाई
हार कर करके मैं आया यहाँ। सब तरफ हार कर के मैं आया यहाँ। प्रभु बताओ करूं क्यों ये उलझन हमारी, न करे हम तुम्हारी दुआई करे। नहीं किसको यहाँ अपना बनाऊं, कोई तो अपना बनने को तैयार नहीं, अपना काम निकालने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन काम बनाने के लिए कोई तैयार नहीं, बिगाड़ने के लिए तैयार। जो बरसों से संभाल के रखा जाता है उसी को बिगाड़ देता है। उस बिगाड़ने वाले की प्रशंसा की जाती है। बहुत अच्छा संबंध, बहुत अच्छा रिश्ता हुआ, बड़ी मदद भी, बड़ा सही होती। अब इन अज्ञानी जीवों को यही नहीं मालूम है कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है कि तुम्हारा भला हो रहा। क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को कैसे कैसे समझाते कि जिसको अपना बनाया वो अपना न निकला। जिसको अपना बनाया वो अपना न निकला। जिसको अपना बनाया वो अपना न रहा। जिसको अपना बनाया वो अपना न रहा। उम्र भर जो कमाया न अपना रहा। उम्र भर जो कमाया अपना न रहा। उम्र भर जो कमाया न अपना रहा। उम्र भर जो कमाया अपना न रहा। कोई ऐसा कि अपना न साथी बने। कोई ऐसा न अपना न साथी बने। सतगुरु तुम हमारे सहाई बने। सतगुरु तुम हमारे सहाई बने। इस तरह हम तुम्हारी दुआई करें। इस तरह हम तुम्हारी दुहाई करें। समय से गुरु जो तुम्हारा बना। गुरु तुम्हारा बना। भव से जीवों का पार तब जाना हुआ। पार जाना हुआ। की दया की नजर जो सहाई बने। दया की नजर जो सहाई बने। की दया की नजर जो सहाई बने। दया की नजर जो सहाई बने। सतगुरु तुम हमारे सहाई बने। सतगुरु तुम हमारे सहाई बने। इस तरह हम तुम्हारी दुहाई करें। इस तरह हम तुम्हारी दुहाई करें। जब से आना हुआ इस जगत जाल में। 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 आके फंसता रहा माया की चाल में। आके फंसता रहा काल माया
की चाल में। इस तरह से हमारी रिहाई बने, इस तरह से सहाय बने। इस तरह हम तुम्हारी दुहाई करें, किस तरह हम तुम्हारी दुहाई करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, बड़ी महिमा पार महापुरुषों की। कहा तो किसका बखान किया जाए, जिसका जीवा से बखान नहीं किया जा सकता, कर्म कागज पर लिख के बताया नहीं जा सकता, वो केवल अनुभव का विषय है। संत महापुरुषों ने अनुभव का रास्ता, जिसे अभ्यास कहते हो, जिसे सुमरन ध्यान भजन करते, इस रास्ते से जिसने जान लिया वो मान लिया, और बाकी बेचारे रह गए। कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने लिखी। जब संतों का आगमन, तब तक जीवों के बननी शुरू हुई। इसके पहले किसी को नहीं मालूम था कि हमारी बनेगी। तार जग में जब लिया, जग में जब लिया, संत अवतार जग में जब लिया। पार जाने अवसर मिला, पार जाने का को पार जाने का अवसर मिला, जीवों को पार जाने का अवसर मिला। है बड़े भाग से तुमको नरतन मिला, है बड़े भाग से तुमको नर तन मिला। हरि गुरु की कृपा से ये द्वार है खुला, गुरु की कृपा से द्वार खुला। अब की चूके तो 84 में जाएगा, अब की चूके तो 84 में जाएगा। हो गया संत अवतार जग में है जब लिया, संत अवतार जग में जब लिया। जीवों को पार जाने का अवसर मिला, जीवों को पार जाने का अवसर मिला। भूला सुतदार भाई और परिवार में, भोला सुतदार भाई और परिवार में। छोड़ देंगे तुझे सब ये मझधार में, छोड़ देंगे तुझे ये सब मझधार में। रोना पछताना होगा तुम्हें उस घड़ी, रोना पछताना होगा तुम्हें उस घड़ी। इनको अपना बनाया वो धोखा दिया, इनको अपना बनाया धोखा दिया। अवतार जग में है जब लिया, संत अवतार जग में है जब लिया। जीवों को पार जाने का अवसर मिला, जीवों को पार जाने का अवसर मिला। काल माया ने चक्कर ये कैसा रचा, काल माया ने चक्कर कैसा रचा। ऋषि मुनि योगी सन्यासी
कोई न बचा। ऋषि मुनि योगी सन्यासी कोई ना बचा। ऋषि मुनि योगी सन्यासी कोई न बचा। ऋषि मुनि योगी सन्यासी कोई ना बचा। इनको सतगुरु कृपा का सहारा मिला। इनको सतगुरु की कृपा का सहारा मिला। उनका कोई किसी ने न कुछ कर लिया। उनका कोई किसी ने न कुछ कर लिया। संत अवतार जग में है जब जब लिया। संत अवतार जग में है जब जब लिया। जीवों को पार जाने का अवसर मिला। जीवों को पार जाने का अवसर मिला। संत सतलोक से आए निज मौज में। संत सतलोक से आए निज मौज में। फिर रहे अपने जीवों की निज खोज में। फिर रहे अपने जीवों को निज खोज में। संत सतलोक से आए निज मौज में। सतलोक से आए निज मौज में। फिर रहे अपने जीवों की निज खोज में। फिर रहे अपने जीवों की निज खोज में। पाप कर्मों के उनके न कुछ ख्याल कर। पाप कर्मों के उनके न कुछ ख्याल कर। नाम का दान दे कर के अपना लिया। नाम का दान दे कर उनको अपना लिया। संत अवतार जग में है जब जब लिया। संत अवतार है जग में जब जब लिया। जीवों को पार जाने का अवसर मिला। जीवों को पार जाने का अवसर मिला। वक्त से जाग कर वक्त को जान लो। वक्त से जाग कर वक्त को जान लो। वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। ये गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। ये गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया। गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया। संत अवतार जग में है जब जब लिया। संत अवतार जग में है जब जब लिया। जीवों को पार जाने का अवसर मिला। जीवों को पार जाने का अवसर मिला। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेम में एक एक शब्द को पकड़ कर ये आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। ये बाजारों में बिकने वाला ज्ञान नहीं है। ये आत्मज्ञान है जिसने अपनी आत्मा को जगा के अनुभव किया। वो अनुभव जीवों के सामने खोल के रखा जाता है ताकि इसकी समझ में आ जाए कि हमारे जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है। ये परमात्मा ने पंचभौतिक शरीर क्यों दिया है, किस काम के लिए दिया है,
और कहाँ के लिए दिया। बिना सत्संग तो कोई नहीं जान सकता। सत्संग एक रास्ता है जानकारी का। जिनको सत्संग मिला उनको सब कुछ मिल गया। ये दौलत सबसे महत्वपूर्ण है। जिसको सत्संग की दौलत मिल गई वो हमेशा हमेशा के लिए राजा हो गया। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती। संत महात्माओं के पास केवल नाम की दौलत है, इसलिए नाम की दौलत को ठोकर मारते थे। अब तो जीव नहीं मानता कि ले लो हमारा कहीं लगा दो अच्छे काम। वो जान चुका है यहाँ अच्छे काम में लगाने वाला कोई नहीं। तो कहा चलो तुम्हारी ऐसी कोई इच्छा जिज्ञासा है तो परमात्मा के काम में लगा दिया जाएगा। और ऐसी जगह आपकी दौलत लगी है, क्योंकि जमीन जब तक रहेगी तब तक आपकी दौलत का काम होता रहेगा। इससे बड़ा लाभ किसी सेवा से आपको नहीं मिल सकता। इसलिए दो सेवाएं, तन की सेवा और धन की सेवा। मन की सेवा तो नहीं कर सकते, मन आपका गंदा है, और गंदा तो तन भी आपका है, धन भी आपका गंदा है। लेकिन उसको महापुरुष से लेकर के साफ करते थे। जब उसको शुद्ध शोधित कर देते हैं तो वही धन तुम्हारा कितने युगों तक काम आता है। तुम जमीन खरीदोगे, तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे का नाम, तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तुम्हारा नाम लिखा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ जो आपका ये लग रहा है ये हमेशा आपका नाम रहेगा। इसमें कोई मेरा नाम तो है नहीं, क्योंकि आपका नाम खत्म हो जाएगा। आप ही का नाम संगत यानी समिति का गठन आपके द्वारा हुआ है। मैं उसकी देखरेख करता हूँ, लेकिन आपका है और आपके लिए है। आपका काम सदैव होता रहेगा। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कई बार कहा भी तुम अगर यहाँ का काम संभालो तो मैं किसी और जंगल में चला जाऊँ। हमें कोई मकानों में रहने का शौक नहीं है, कोई जमीन जायदाद लिखवाने का अपने निजी काम का शौक नहीं है। या तो जिनके परिवार बाल बच्चे वो ये सब काम करते हैं, और हमारा तो तुम ये परिवार हो। जो करूंगा परिवार के लिए करूंगा, तो परिवार के लिए कर रहा हूं। बस आप अच्छे सच्चे हो जाओ तो तुम्हारे दोनों तरफ का काम हो जाए। इधर भी काम, उधर भी काम, ना भी इधर का काम है ना उधर का काम। इसलिए बार बार जीवों से कहा जा रहा, धरो धीरज न घबराओ, अभी तो काम बाकी है। इधर का काम बाकी है, उधर का काम बाकी है। कोई काम अभी हुआ नहीं है। दोनों कामों की तैयारी है, और तैयारी में कितने लोग शामिल शरीक हो जाएंगे, कितने आपको अपने आप को आत्मसमर्पित कर देंगे निस्वार्थ भाव से, उनका काम हो जाए। ये स्वार्थ का ये जो व्यवस्था बनी है स्वार्थ की नहीं है, परमात्मा की। और आपको उसी भाव से सेवारत रहना चाहिए ताकि आपका भी लोग को लोग बन जाए। नहीं तो खाली आए हो खाली चले जाओगे। कितनी बार गए हो, कितनी बार आए हो, अभी जा रहे हो, और जब तक नहीं समझोगे तब तक जाते आते रहो। तो इस आने जाने को समझना पड़ेगा कि आने का मतलब क्या, जाने का। अगर आ गए तो दोबारा आना ना पड़े, चले गए तो फिर इधर मुंह नहीं करेंगे। तब तो जाने आने का अर्थ आपने समझा है, और बिना सत्संग वचनों के आप समझ नहीं सकते। जय गुरुदेव। इसलिए सुनो कम, समझो ज्यादा, और समझो कम, करो ज्यादा, तो ये काम जल्दी से हो जाए।
सुनाने के लिए तो पूरी रात सुनाया जाता, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपकी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है। अब आगे सुनते पीछे भूल जाते हो, समय खराब करना अच्छा नहीं। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा और अब आप सत्संग का प्रसाद ले लो। आज समापन दिवस है। सत्संग तो यहाँ होता ही रहता, सेवाएं चलती रहती, लेकिन जो 3 दिन आपको दिए गए थे उसकी सीमा आज से समाप्त हो रही है। लोग रहेंगे, सत्संग होगा, सत्संग कभी बंद नहीं होता। न कहा कभी कहा जा सत्संग खत्म हो गया, नहीं, सत्संग को विराम दिया जा रहा। विराम शब्द लागू होता, खत्म शब्द नहीं लागू होता, क्योंकि यहाँ तो रोज सत्संग चाहिए। जो ये लिखा करिए नित सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज दर रोज प्रतिरोज जितना मिल सके सत्संग वचनों को ले लेना चाहिए। ये दौलत बाजारों में नहीं मिलती, ये सांसारिक भोगी विलासों के पास नहीं है। ये बड़ी तपी तपाई दौलत है, ये बच्चों की, इसको संभाल के रखिए। ये खजाना भूतपूर्व है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आगे का समय बहुत खराब है, बहुत खराब। जो जो बीत गया उससे कई गुना ज्यादा खराब। ये रोज के रोज खराब होता चला जा रहा। कभी तो बड़ा बनेगा, जब बन जाएगा तो फूट जाएगा। ये फूट गया तो बस विष सबको ग्रसित कर लेगा। बहुत विषैला है कर्मों का विष। ये गला फूटेगा तो बिरला ही कोई अपने आप को बचा पाएगा। जो सदगुरु की शरण में आ गया उसको तो बचने का रास्ता मिल जाएगा, बाकी नहीं। इसलिए सबसे कहा जाता है सत्संग मत चला करो। बड़े भाग्य पायो सत्संगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। उनके बड़े भाग हैं जिनको आज का ये वर्तमान मौजूदा संतों की वाणी जो जीवों के कल्याण के लिए है, ये किसी किसी और किसी किसी की समझ में आती, और कोई कोई समझ के रख पाते नहीं, भूल जाते हैं, और रख करके कोई कोई प्रयोग करता है। वो तो अपना काम बना लेता, बाकी सब रह जाते हैं। तो सुनना उतना काफी नहीं जितना अमल करना। ये शैतान उनको सुधारने की नीति है। ये बच्चों, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। प्रभु, जो तुम शारीरिक कर्म करते हो परिवार समाज देश के लिए, तो सभी कर रहे। तो कहा ये कभी कम नहीं। अफसोस है कि एक दिन हम तुम न होंगे। अफसोस तो इस बात का, ये जीवों का तो आना जाना रहेगा, लेकिन जीवों की ये सदगति का जो रास्ता जिसे मुक्ति कहते हैं, वो रास्ते बंद हो जाते हैं। वो हमेशा नहीं खुले रहते, उस समय से खुलते, उस समय से बंद हो जाते। जो जीव समझ से चेत जाता है, काम बना देता हूँ।
कहा भाई कुछ नहीं कर सकते हो, तो संतों की समर वाणी का संदेश जन जन के कान तक पहुंचा दो, तुम्हारा उसी से काम बन जाएगा। क्योंकि तुम्हारे बताने से जितने जीव जाग गए, अच्छे सच्चे रास्ते पर आ गए, तो तुम्हारा काम तो उसी से हो जाएगा। इसलिए सब तरह की सेवा रखी, तन की, मन की, और सबसे छोटी सेवा धन की मानी जाती है। लेकिन तन मन की सेवा कौन दे सकता? सबसे बड़ी चौथी सेवा सूरत की, कि अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कौन समय देता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। उस महत्वपूर्ण सेवा को इन सेवाओं के द्वारा उनको बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इन सेवाओं का समावेश किया गया। कोई ना कोई जीव सेवा तो करेगा ही, सब सेवा सब नहीं कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कमजोर होने के कारण नहीं कर पाता। ये कितनी सरल सेवा है, मिट्टी यहां से उठाई वहां डाली, वहां से उठाई यहां डाली, इसमें कौन सा खर्चा, कौन सा इसमें ज्ञान ध्यान लगाना तुमको, ये भी नहीं जोर से हो रहा। बेचारे ये भी नहीं कर पा रहे, इतनी सरल सेवा भी उनसे छूट गई। आज तक इतने प्रेमी हैं जिन्होंने कभी एक मिट्टिया सिर पर डलिया नहीं, एक डलिया सिर पर नहीं रखा, और कितने युगों का पापों का गट्ठर बांधे रखे, अगर एक डलिया रख लेते तो तमाम गट्ठर उतर जाता। लेकिन ये बात उनकी समझ में नहीं आती है, वो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, क्यों बहुत जानते हैं। तू अपने भले की बात नहीं जानता, जानते ही क्या है। ऐसे अहंकारी जीव छोड़ जाते हैं और जन्म जन्म पछताते हैं, फिर ये मानो देह बार बार नहीं मिलती, और मिली है तो उसकी कीमत करो, बहुत कीमत। ये तो काम जो आप कर रहे हो तो बहुत दिनों से करते चले आ, मैं मालूम कितने बार तुम उनके माँ बाप बने हो, तुम्हारे माँ बाप बने, तो सिलसिला बहुत पुराना है। अब ये अवसर मिला है पंचभौतिक शरीर में परमात्मा की प्राप्ति का, तो अभी तुम्हारे इसी भोगों में जा रहा, तो आखिरकार करोगे। कोई घड़ी कोई तारीख निश्चित किया कि हम उस तारीख से शुरुआत करेंगे अपने मानव जीवन के कल्याण का, कुछ ऐसे आते जाते समय गंवाते रहो, तो ये आश्रम भी लाभ नहीं दे सकेगा। ये तो लाभ उसी को मिलेगा जो आश्रम के मुताबिक, आश्रम की मर्यादों में। अगर तुम अपने घर, तुम्हारा घर भी तो गृहस्थ आश्रम, अगर वहां से तुम्हारा काम हो गया तो इन आश्रमों को बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन अभी तमाम लोग इसी भ्रम में पड़े, तो वो रहे और रहेंगे। ऐसे जीवों का भला तो अभी हजारों जन्म उनको लग जाएंगे, हजारों जन्म, क्योंकि न वो करते हैं न जीवों को करने देते, दो बिगाड़ करते, अपना बिगाड़ करते हैं और जीवों का बिगाड़, और जो जीव उनके चक्कर में फंस जाता है वो भी बेकार हो जाता, खुद तो बेकार है ही वो परमार्थ से, और तुम्हें भी परमार्थ से खारिज कर दे। तो इसलिए अपनी बनाओ, तुम्हारी कैसे बनेगी इस पर विचार करो, किसी के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, क्योंकि तुम अपना जो कर डाला वो भूल गए, वो भी नहीं सोच पा रहे हो, और उसके बारे में कोई युक्ति नहीं सोच पा रहे हो, तो दूसरे के चक्कर मत रहो, अपने चक्कर, अपना ये चक्कर आवागमन का खत्म करो, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा काम है। ये तो कोई कोई कर पाएगा, बताया तो सबको जाता, नहीं तो कान में तुम्हारे कह दिया जाता, फिर साउंड लगाने की क्या जरूरत है। इस सृष्टि में जितने जीव हैं, समय के संदेश सुनने के सब अधिकारी हैं, सबके जीव हो रहा है, और सब में जीवात्मा, जिस शरीरों में जीवात्मा है वो परमात्मा के दिव्य संदेश को सुनने के अधिकारी है, इसलिए सबको सुनाया जा रहा,
ताकि समय आने पर कोई ये न कह सके हमको बताया नहीं गया था। जब देखा कि ये लोग शहरों में बहुत सुनाया हमने, शहरों में बड़े बड़े कारकों, लेकिन उनके पास समय नहीं है, समय नहीं। तुमने कभी समय तो तुमको निकालना पड़ेगा। जब जाने का समय आता तो ये नहीं कर सकते, नहीं भाई अभी समय नहीं, रुक जाओ, अभी मकान नहीं बना, दुकान नहीं बना, शादी ब्याह सब बाकी पढ़ाई, वो कहेगा ये वो घसीट कर ले, चल चल। उन्हें वहां भी बाधा भी उठा बोला था, उन्हें तो ये कहा था प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तक भजन करो चलना। वहां तो ये करके आया, बाजा भजन किया या पूजा में फंस गया, वो अभी जड़ पूजा। अगर चित्र पूजा होती तब भी कुछ काम हो जाता। तो तुमने वादा कुछ किया है, कर कुछ रहे हो, उसे भूले बिछड़े वादे को संत महापुरुष याद दिलाते। अरे भाई तुमने अपनी आत्मा से परमात्मा से वादा किया और वो भी नाम खोल के प्रभु, इसका मतलब प्रभु आएगा आगे, उस प्रभु को सुना कर, क्योंकि परमात्मा तो वो काम नहीं कर सकता है, लेकिन वो पार जाने का काम तो प्रभु करेगा। आज प्रभु की महिमा का सवाल है, आज जीवात्मा को निजी घर जाने का सवाल है। इसलिए प्रभु नाम सर्वोपरि है, इसके आगे फिर कोई एक अनीय नाम अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। बड़ा साफ शब्दों में एक ही अनामी धाम है, एक वो अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत लोग मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करेंगे, जगाएंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाता है। ऐसे आवागमन समाप्त, वो पढ़ने पढ़ाने से नहीं, जोर बड़ पूजा से नहीं समाप्त होता। बेचारों को पता नहीं उनका, एक तो मालूम नहीं है और बताया जाए तो मानते नहीं है, क्या इसका मतलब अभी उनके भाग्य में यह सच्चा रास्ता नहीं है। जय गुरुदेव। लोगों में थोड़ा थोड़ा इशारा करता हूँ, आप घबरा जाओगे। ये जरूर समय खराब है, उस खराब समय से अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल है। न अपने मन को बचा सकते, न तन को बचा सकते, न धन को बचा सकते, ये सब अशुद्ध हो चुके हैं। तो कम से कम संतों के सत्संग में आकर, सत्संग गंगा में नहाकर इस कर्मों की गंदगी को धो लो तो सरल पाया कर सकते। और इसवी चूक गए पीछे 84 जाओ, अगर इससे भी चूक गए फिर 84, फिर पता नहीं अमन हो न हो, यह समय मिले ना मिले। ऐसे महापुरुष दयालु कृपालु दया लेकर आए ना आए और आप सब पर दया की बरसात करें ना करें, कोई जरूरी नहीं है। अभी तक नहीं हुआ तो कैसे हो जाएगा, लेकिन जो अवसर मिला उसमें अपना काम बना लीजिए, ये आपकी बुद्धिमानी है। समय तो इतना खराब है कि बता दिया जाए तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, कैसे बचेंगे? इसलिए भय पैदा नहीं किया जा रहा, उस भय से कैसे बचोगे उसकी युक्ति बताई। एक नाम आधार है जो तुमको सब तरफ से बचाएगा। ये दाम रुपया पैसा नहीं बचा सकता। अगर ज्यादा पैसा लोग तुमको लूट लेते, कहाँ बच पाते? तुम्ही को लूट लेंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे। तो ये काम नहीं, वो नाम की कमाई अलग है। उसी के लिए महापुरुषों ने इशारा किया, नाम की कमाई। जय गुरुदेव। अब जो लोग कल जाना चाहते हैं वहां मिल लीजिए। उसमें बहुत लोगों से मैं चुका हूँ, शिवान में दिन भर मिलते रहता हूँ। स्वास्थ्य खराब होने पर भी आपसे मिलना बंद नहीं करता हूँ और संदेश देना भी बंद नहीं करता हूँ। इसलिए जो लोग
कल जाने की तैयारी, वो भी घर आपका, ये भी आपका। ये घर ऐसा है जहां से उस घर की समार हो जाती है, और वो घर कैसा जो यहाँ घर की छोड़ा देती है, वो समान नहीं, ये भी घर छोड़ा, उसी घर के कारण तो यहाँ तुम टिक नहीं रह नहीं पाते हो, ये भी घर आपका छूट जाता है। यही तो आपको समझना चाहिए, ये घर वो घर है जो उस घर की मंजिल को तय करा देगी, वहां पहुंचा देगी। तो मिट्टी के घरों में आना आपका बंद हो जाएगा, फिर यहाँ कभी नहीं हो। ऐसा दरबार है संत दरबार, ये असली दरबार है। इस दरबार से सबकी असलियत की जानकारी दी जाती, जड़ की चेतन की हिसाब की। पूजा पाठ क्या है और भजन क्या है, दोनों रास्ते हैं। पूजा पाठ शरीर के शुद्धिकरण के लिए और भजन आत्मा के कल्याण के, दोनों काम आपको कर लेने चाहिए, और आपने दोनों बिगाड़ दिए। पूजा पाठ की और गंदगी रहते बैठे, शराब पीना, ये करना वो करना, पूजा करना, क्या मतलब? जब बुद्धि को खराब करने वाले नशे उनका बुद्धि में डालोगे तो बुद्धि पागल हो जाएगी, फिर अच्छे से अच्छे काम में निर्णय नहीं। तो ऐसा पूजा करने वाले यही सब मनमानी पूजा, जितने दुनिया के सब करते, वो कहते महात्मा है, शब्द को बदनाम करते। महान आत्मा ये काम करते, महान आत्माएं विश्व के कल्याण के लिए आती है, तुम अपना कल्याण नहीं कर पा रहे, ऊपर से महात्मा भाई। तो ये भी आगे भेद खुलेगा, सच्चा कौन है। पहले भी कहा गया था 80 में कि जिन लोगों ने अपने नाम के आगे, कोई संत लिख रहा, कोई सतगुरु लिख रहा, कोई भगवान लिख रहा, कोई सरकार, कोई महाराज लिख रहा, का ऐसा समय आएगा इन नकली लोगों को जेल का दरवाजा देखना पड़ेगा। इन नामों को बदनाम मत करो, ये नाम तुम भोगियों के बस के नहीं है, तो आत्मयोगी नाम योगी उसके आगे लगता है, वो लगाता नहीं, लोग उसको उससे लाभ उठाते हैं, वो उनकी प्रशंसा करते और यहाँ से अपने नाम के आगे लिखते, संबोधन में प्रयोग करते। कैसे बचेंगे? तुम खुद ही कह रहे हो तो पूछा जाएगा, तुम कह रहे थे क्या तुम वास्तव में योगी थे? कौन सा योग तुमने किया था? क्या उस नाम योग की साधना करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लिया? क्या जवाब देंगे आप? कहने का मतलब सच्चाई और झूठ दोनों का पर्दाफाश होना है, वो समय बड़ा नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि अगर 5 लोग हमको अच्छे मिल जाते, नेक भले, ईमानदार, चेतवान, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, तो देश में सतयुग कब का आ गया होता। लेकिन अभी तो ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं है, और ना ही को बनने को तैयार, न राजा की तरफ से इशारा, न प्रजा की तरफ से, कोई नहीं कर रहा है। और बगैर इसके किए कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो लोग तो अपने मन में कुछ और ठाने बैठे कि जब स्थिति खराब होगी तो हम भाग जाएंगे। क्या दुनिया के बाहर चले जाओ? दुनिया के बाहर जब भी जाओगे तो शरीर से चले, हाँ शरीर से चले जाओ, वो बात अलग है, और जा भी सकते रहो, तुम्हारा समय पूरा हो गया। अब तुम न समझ पाओ, स्वार्थ लोभ लालच में फंसकर, लेकिन समय तुम्हारा पूरा है, जाना पड़ेगा। फिर वहां तो आपसे पूछा जाएगा कि तुमने जो वादा किया था वो किया, भजन का वादा किया था किया कि नहीं किया। ये तो नहीं पूछेगा तुमने शादी ब्याह किया कि नहीं किया, बाल बच्चे हुए कि नहीं हुए, घर मकान बनाया कि नहीं बनाया, या कुछ नहीं पूछेगा। वो पूछेगा जो तुमने हमसे वादा किया था कि मतलब आप प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तक भजन कर रात, तुमने वो भजन किया कि नहीं किया। वो केवल ये पूछा और कुछ नहीं पूछा। अगर नहीं किया तो भाई झूठ बोले हो तो जा। जमराज उनको आदेश देता,
जमदूतों को आदेश देता, जाओ सोने जाओ, फला झूठ बोलने वाले नरकों में डालो उसको, वादा खिलाफी करने वाले नरकों में डालो, दगेबाजी करने वाले नरकों में, व्यभिचार कुचार करने वाले नरकों में डालो उसको, और इतने सालों तक इनको सड़ाओ, गलाओ, मारो, काटो, जलाओ। वो चीखने चिल्लाने की आवाज करोड़ों मील तक जाती। वहां तुम्हारा कोई सहयोगी नहीं बैठा जो सुन के मदद करेगा, लेकिन सदगुरु वहां भी मौजूद रहते। वो कहते, भाई तुमने अगर मेरी बात मान ली होती तो आज ये तुम्हारी दुर्गति नहीं, तो आपने नहीं माना तो हम उसमें क्या कह सकते, तुमने हमारी बात भी नहीं मानी। तो ऐसे इनको कुछ पता थोड़ी है कितने नरक हैं, कैसे कैसे नरक हैं, किन किन कर्मों के क्या क्या नरक है, ये कुछ पता नहीं, क्योंकि ये सत्संग तो सोता नहीं और कोई जानता नहीं इसका भेद। जय गुरुदेव। आवाज आप देखो, ये बड़ा जरूरी है। वैसे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ कोई प्रसाद नहीं देगा, ये काम कोई नहीं करता। आपको यहीं से पहचान करनी कि तुम्हारे प्रति किसी को हमदर्दी है ही नहीं, तो तुमको प्रसाद देकर बचाए, तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को साफ करें, शुद्ध करें। तुम्हारी चिंता किसी को, अपनी चिंता है। और तुम समझ नहीं पाते वैसे स्वार्थी लोग इलाचियों को, वो तुम्हारा भला नहीं करते हो, तुमसे अपना भला कराते और रोज कराते हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो। अगर संतों के शरण में पहुंच जाओ, उनके सत्संग वचनों को सुन लो तो सारा पर्दाफाश हो जाएगा। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। मैं आज समापन दिवस की बेला पर आपको प्रणाम करूंगा। अब वो सूरत में जीवात्मा कब चली जाए, क्या प्रणाम करूं, अंत समय में प्रणाम कर लूं तो अच्छा रहेगा आपको। गुरु नमः जो शिष्य को सच्चा साधु जान, जो अपने शिष्य को नमन करता है, अपनी जीवात्मा को प्रणाम करता है, वो सच्चा। ऐसा यहाँ कोई नहीं करता। कहीं चले जाओ, पूरी दुनिया किसी मिशन में, चाहे राजनीति धार्मिक कोई मिशन, कहीं चले जाओ, ये काम कोई नहीं करता। न तुमको कोई प्रणाम करेगा, न तुम्हें कोई प्रसाद देगा, ये काम कोई नहीं, और न तुम्हारा कोई दर्शन करेगा। ये तीन काम केवल सदगुरु दरबार में होते हैं। देखो ये इलायची दाना, इसको संभाल के रखना, ये तुम्हारे हर वक्त मुसीबत में काम आएगा। इसमें सदगुरु की दुआ दया मौजूद है, तो काम करेगा। नाम काम करता है, मैं नहीं, नाम। अब तो नाम को बताने वाला कोई होना चाहिए, या जिसने नाम से काम लिया और उसके लाभ पाया वो बताएगा। यदि नाम काम करता है, वो झंडे की परिक्रमा वो मत बोलो। मैं सबको ये बताता हूँ कि तुम्हारे नहीं है जब तक तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, कोई ऐसा कर्जा नहीं तुम्हारे बच्चे हो। ये पुत्र और पुत्री, ये भी एक कर्जा होता है। तुम्हारा कोई नहीं कर्जा, लेकिन तुम जबरदस्ती कर्जा मांगते हो, यहाँ नहीं हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए। तुमने कहा भी उस नाम से मांगो, वो झंडा, वो झंडा जो प्रभु नाम का, प्रभु से मांगो, वो देगा। देने वाला वही है, कोई नहीं दे सकता। तो आप झंडे की परिक्रमा करिए। आप 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीने, 2 महीने, जितना करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसे काम तो रोज होते हैं, जो असंभव है वो यहाँ संभव होता है। लेकिन तुम भी तो कुछ करो, और जरा सा काम हो जाए तो भाग जाओ, दोबारा आओगे नहीं। फिर तुम बड़े चतुर चालाक बनते हो कि हमारा काम हो गया, अब क्या जरूरत है। अरे ऐसी स्थिति में डाल दिया जब फिर ना करते आओगे, फिर लग ही आओ। दूसरा कोई दरबार बना ही नहीं है। तुम समझते बड़े चालाक हैं, और महात्मा बहुत होशियार होते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीजें छोड़ देंगे जो तुम्हारी कोई ठीक नहीं करवाए, फिर तुम दौड़ के आई हो।
इसलिए चालाकी होशियारी मत करो, चालाक होशियार बन जाओ काल की जड़ व्यवस्था से, उसे समझो कामयाबी बन जाए। यहाँ चालाकी होशियारी क्या देखा, तो सब देखा ही जा रहा। जब तुम आए थे तभी देखा गया, तो तुम टिकने वाले नहीं हो। चलो थोड़ा सा लोभ लालच तुमको दे दिया गया, तुम समझोगे हम बड़े होशियार, देखो ठग लिया उनको। अरे तुम ठग नहीं लिया, ठगा लिया। अभी ऐसे आओ थे, अब रो के आओगे चिल्लाते, फिर तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी इतनी जल्दी, फिर तो जल्दी सुन ली गई, काम हो गया। फिर इतनी जल्दी नहीं सुनी, फिर आपको यहाँ रगड़ करेंगे, रगड़, तब तुम्हारी समझ में समा जाएगा। कोई चीज महापुरुष ऐसे नहीं देते, कुछ करा के देते ताकि तुम्हारे मुझका भान बनाने की हमने कुछ करके पाया है तो संभाल के रखो। दे तो ऐसे भी सकते हो, वो तो कह देंगे आपका काम हो जाए, लेकिन कहने में या तो वो अपने ऊपर ले तब तुम्हारा काम करेंगे, बीमारी अपने ऊपर ले तो तुम्हारी बीमारी खत्म करें। ये भी करते हैं क्योंकि उनका आना इसी काम के लिए। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, जब परमार्थ समाज हित के लिए आते तो ना कैसे कर सकते, वो तो बंधनों में बंधे हैं कि जीव के लिए ना कर ही नहीं सकते। कितनी मुसीबत, कितना कुछ करना पड़े, ज्यादा मुसीबत होगी तो शरीर से निकल जाएंगे। पर भाई मुसीबत शरीर पर तो आएंगे, शरीर से निकल जाएंगे तब क्या करेंगे, मुसीबत क्या करेंगे उनका। लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है, क्योंकि ऐसे भी किसी काम का संकल्प पूरा होना तो है नहीं कुछ। जय गुरुदेव। देखो जब यहाँ से जाया करो ये आशा रख के फिर आ जाओ, जल्दी आ जाऊंगा, का दरबार न छूटे। दरबार छूट गया तो फिर सब कुछ छूट जाएगा, शरीर तो छूट ही जाएगा, परिवार भी छूट जाएगा। अगर दरबार ही छूट गया तो फिर क्या बचेगा तुम्हारे पास। लेकिन इतनी जल्दी तुम समझ ही नहीं पाते हो। और चीज तो छूट ही जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा, समाज परिवार सब छूट जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर दरबार छूट गया तो फिर आप कहीं कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए दरबार को छोड़ने का संकल्प मत लिया करो, बार बार आने का संकल्प लो, जल्दी तुम्हारा काम जल्दी से हो जाए। संसार समाज परिवार में रह के कोई काम कर नहीं सकते हो, वहां तो कर्मों का जाल पहले से बना, वहां तुम्हारा कोई काम होने वाला नहीं है। तुम्हारा काम इस दरबार से होगा। इस दरबार की महिमा नहीं जान पाए तो फिर कहीं नहीं होगा। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, बड़ी शांति के साथ मर्यादा से इस महाप्रसाद को ले, जो तुम्हारी तमाम कष्ट मुसीबत बीमारियों में काम आएगा, बशर्ते आपको शाकाहारी सदाचारी रहना, गंदे खान पान से दूर, पराय धन पराय स्त्री पति से दूर, ये आपको काम, बस इतना ही परहेज है, बाकी इसमें कोई परहेज नहीं। और ये परहेज कलयुग के जीवों के लिए बहुत कठिन है, बहुत भारी पड़ रहा है। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ,